लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व किए थे। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन ए रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर आर 4 dx। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, ऊपर अगर एक्स है बच्चों न्यूमरेटर में, तो एक्स स्क्वायर को हम जो है पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट हेलो। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिएगा आप इसमें ऊपर है आपके पास x, तो एक्स स्क्वायर को पुट कर लीजिए। देखिए पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो दैट 2x dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज x dx इसके इक्वल आ जाएगा 1/2 dt। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि x dx क्या है 1/2 dt अपॉन ए रेज टू दी पावर 4, उसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स की 4। एक्स स्क्वायर क्या है टी, एक्स की 4 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाई ए का मतलब क्या है यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी 1/2 साइन इनवर्स टी की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा सी। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया हमने टी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है ये आप ट्राई कीजिएगा। इसमें भी एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे और जो आपके पास थर्ड पार्ट है बच्चों उसमें आप एक्स क्यूब को जो है टी पुट करेंगे। ये क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। एक्स क्यूब को क्या पुट करेंगे टी पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, देखिए लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस ए रेज टू द पावर 6 dx। तो इसमें आप एक्स क्यूब को टी पुट कर लीजिए। पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, सो दैट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 dt अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6। एक्स क्यूब कितना है टी, एक्स की 6 क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकता हूं मैं ए क्यूब का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बढ़ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है टी प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए रेज टू द पावर 6 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 log ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 माइनस ए की 6 प्लस टी की वैल्यू कितनी थी एक्स क्यूब, वो हमने यहाँ पर पुट की है। तो ये आ जाएगा 1/3 log ऑफ एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिएगा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट ऑफ dx। ये क्वेश्चन में ध्यान से करना बच्चों। देखिए ऊपर स्क्वायर रूट एक्स है, तो 3/2 में से अगर 1 करते हैं तो 1/2 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 की एक्स की 3/2 को पुट करेंगे हम। देखिए पुट एक्स रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू टी, सो दैट 3/2 एक्स डेरिवेटिव में कम होता है ना, 3/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1/2 dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज एक्स की 1/2 का मतलब रूट एक्स dx किसके इक्वल आ जाएगा 2/3 dt के 2/3 dt। देयरफॉर I इज इक्वल टू रूट एक्स dx क्या आएगा 2/3 dt।
2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, ये क्या था आपके पास बच्चों, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब का मतलब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे एक्स क्यूब, इधर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर बनाना है इसका, तो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, a3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2/3 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 2/3 साइन इनवर्स x रेज टू द पावर 3/2 बाई ए रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी। पावर कंबाइन कर सकते हैं आप, 2/3 साइन इनवर्स x बाई ए रेज टू द पावर 3/2 प्लस क्या आ जाएगा सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस e रेज़्ड टू पावर 2x। इसको हमें सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए e की पावर x का जो डेरिवेटिव e की x होता है, तो आप क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, लिखिए मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़्ड टू द पावर माइनस x भी है। क्या करेंगे, देयरफॉर I is equal to integration of e raised to the power minus x dx upon e raised to the power minus x square root of 1 minus e raised to the power 2x। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power minus x dx। देखिए बच्चों, इसका मतलब e की x बाहर है अंडर रूट से, तो अंदर क्या बना होगा ये स्क्वायर, तो इसको अंदर लेके जाएंगे e की माइनस 2x इंटू में 1 माइनस e raised to the power 2x। ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये टर्म अगर स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो क्या बचेगा कि माइनस एक्स, तो इसको अंदर लेके गए हम, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू दिस, तो कितना बच जाएगा 1 dx। तो इसमें आप पुट कीजिएगा, पुट e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू t, सो दैट e की x का डेरिवेटिव e की x और x का कोएफिशिएंट माइनस, यानी ये आएगा माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू e की पावर माइनस x dx की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस dt अपॉन e की पावर माइनस x क्या t, e की पावर माइनस 2x क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस ऑफ सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस लॉग ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, स्क्वायर करेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस 2x माइनस 1 का स्क्वायर रूट और प्लस क्या आ जाएगा सी। इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट का सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। इसमें आप पुट करेंगे बच्चों, पुट cos x इक्वल टू t। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में आप पुट करेंगे, पुट 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल टू t, सो दैट तो ए की x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ए की x इंटू लॉग ए, यानी कि log 2 dx इज इक्वल टू dt। ये आप पार्ट सॉल्व कीजिएगा।
फोर्थ पार्ट भी आपने ट्राई करना है बच्चों, उसमें आपने पुट करना है पुट cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू टी, ये आपने पुट करना है। तो उसके बाद आ जाएगा सो दैट, इस तरह आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे पावर से कम इनटू में कोस का डेरिवेटिव sin 2x, और क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है डेरिवेटिव dx इक्वल टू dt, और इनटू में क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, ये x का फंक्शन, ठीक, यानी कि आएगा -4 sin 2x cos 2x dx इक्वल टू dt। ये हिंट मैंने आपको दे दिया, तो फोर्थ पार्ट है जो इसका आप वो सोल्व कीजिए। उसके बाद हम सोल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sin x इंटू में cos x ऑफ dx। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें यहाँ जो नीचे टर्म बचे यहाँ आप 2 sin x cos x बनाइए, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। sin x प्लस cos x डिवाइड बाय √2 को अंदर ही ले गया बच्चों, मैं स्क्वायर रूट है तो इसके एक ही साथ लिख दिया इसको, ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये कर लिया बच्चों 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट माइनस 2 sin x cos x ऑफ dx। देखिए 1 माइनस 1 माइनस माइनस ये टर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइड बाय 1 माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइड बाय 1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ dx। अब नीचे वाला जो टर्म है sin x माइनस cos x, इसको पुट कर लेंगे, पुट sin x minus cos x is equal to t, so that sin x का डिफरेंशिएशन cos x का बच्चों माइनस sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस sin x dx is equal to dt। therefore I is equal to इस स्टेप से स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट फॉर्मूला यूज कीजिएगा, स्क्वायर रूट 2 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि t बाई ए, यानी कि 1 प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है साइन x माइनस कोस x, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 साइन इनवर्स साइन x माइनस कोस x और प्लस क्या आ जाएगा c आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो 6th पार्ट है बच्चे, वो आपके बुक में जो एग्जांपल नंबर 7 है उसकी तरह आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है न्यूमरेटर में कोट एक्स का डिफरेंशिएशन गिवन है, आप पुट करेंगे पुट कोट एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स किसके इक्वल आ जाएगा dt। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट देखिएगा, i इज इक्वल टू क्या गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लीजिए। देखिए न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। नीचे डिवाइड कीजिए कोस स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ आपको टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है वो दिखाई दे रहा है बच्चों। पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी so that secant square x dx is equal to dt आ जाएगा। तो therefore I is equal to integration of dt अपॉन 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर का ऑप्शन क्या चाहिए आपको 1, तो 2 कॉमन ले लेंगे 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 बाई 2 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों टेन इनवर्स एक्स बाई, सॉरी 1 बाई ए 1 बाई ए, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2। ये तो बाहर जो है 2 है, ये 2 है बच्चों 1 बाई 2 इंटू में 1 बाई ए 1 बाई रूट 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जाएगा यहाँ पर रूट 2 और नीचे पावर 1, तो नीचे आ जाएगा 1 बाई रूट, समझिए ना। ये 1 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा रूट 2, तो 2 की एक पावर नीचे है तो 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स रूट 2 यहाँ जाएगा रूट 2 टी प्लस क्या आ जाएगा सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए टेंजेंट एक्स, तो ये आएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट 2 टेन एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। तो जो थर्ड पार्ट है बच्चे उसको भी आप सेम कीजिएगा, उसमें भी क्या करना आपने कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो आप लिखेंगे उसके लिए भी सेम ही आएगा दोनों में, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर dividing the numerator and denominator by cos square x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप जो है cos square x से डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 9.4 है बच्चों, तो इसके जो 6 जो रिजल्ट्स हैं, सॉरी 7 जो रिजल्ट्स हैं उसी के बेस पे हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किए हैं। तो इन क्वेश्चंस की जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।